हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैब। मैं आज आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने, देखिए, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, ठीक है। पढ़ना जरूरी नहीं है, आपने कितना पढ़ा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका इस रिवीजन को भार देने के लिए मैं ये जो एक सीरीज चलाया जा रहा है, इसका नाम दिया है सक्सेस सीरीज, ठीक है। इसका नाम है सक्सेस सीरीज, ठीक है। सक्सेस सीरीज, ठीक। इसका नाम होगा सक्सेस सीरीज। ये आज से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चलेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब इनको नकारा नहीं जा सकता। मेनली मैं प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करूँ तो अभी आपका प्रेजेंट टाइम पे जो एग्जाम्स है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यूपी बेसिस एंड आर ओ इन दोनों को टारगेट करते हुए मैं ये सीरीज चलाने जा रहा हूँ। देखिए, ये कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए है, क्योंकि सारे एग्जाम में जीएस जीएस होगा, सारे एग्जाम में भी आता है। ये हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे जो टारगेट किया जाएगा वो यूपीएससी आयोग प्रेजेंट टाइम पे, जो यूपीएससी आयोग उसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि पीसीएस और आर ओ का एग्जाम से लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक और मतलब सबसे देखिए और सुनिए, और हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चीज को मैं आपको इतना करा दूंगा कि आपको यहीं पे सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका वो विचार होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वो मैं इसका लिंक इसमें इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन करके आप वहाँ से टेलीग्राम से अपना वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप आज के सेशन में मैं आपको यहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको क्वालिटी के कुछ सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी यानी संविधान, ठीक है। संविधान, ठीक है। पहले तो मेरा भारत का जो संविधान है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा, विस्तृत, ठीक है। बट इससे जो टोटल आर्टिकल्स हैं, इसको हमारे संविधान को टोटल 365 आर्टिकल्स में बांटा गया है, ठीक है। सॉरी, 395, 395 आर्टिकल्स में बांटा गया, लेकिन अभी इसमें कुछ संविधान संशोधन के द्वारा कुछ आर्टिकल्स इसमें और ऐड हो गए हैं, और टोटल जाकर के ये नियर अबाउट 400 प्लस हो चुका है, ठीक है। बट और इसको जो हमारा शेड्यूल्स है, उस टोटल शेड्यूल जो है, यानी कि अनुसूची जिसे कहते हैं, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल, इसको टोटल शेड्यूल जो स्टार्टिंग में थे वो तो हमारे कुल 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे बढ़ करके ये हमारे 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 12। और अब 12 शेड्यूल, और इसको पार्ट, अगर इसकी पार्ट्स की बात की जाए, भाग की बात की जाए, यानी पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स। इसके टोटल पार्ट्स जो थे स्टार्टिंग में तो इतने पार्ट्स नहीं थे, ठीक है। टोटल पार्ट हमारे जो थे वो टोटल हमारे 22 हैं, ठीक है। 22 22 भाग, ठीक है। 22 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अब आगे अगर देखा जाए तो मैं आज आपको ये जो शेड्यूल्स का पार्ट है, मैं आज आपको शेड्यूल्स कराने वाला हूँ, जिसमें से आपके शेड्यूल सारे आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा क्या जुड़ा, तो मैं आपको सारे उसमें आज इंक्लूड करके और सारा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इससे बाहर आपको शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लिए, समझ लीजिए आपका शेड्यूल से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको शेड्यूल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। शेड्यूल, ठीक, जिसको अनुसूची कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अनुसूची, ठीक है। अनुसूची, तो अगर इसमें फर्स्ट अनुसूची की बात की जाए, ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य, ठीक है, एंड यूटी, यूटी मतलब समझ रहे हो, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के नाम एंड उनके राज्य क्षेत्र,
ठीक है, राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर सेकंड की हम बात करें, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, एंड 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें कि सेकेंड शेड्यूल की सेकेंड अनुसूची की, तो सेकेंड अनुसूची हमारी कहती है कि वेतन भत्ता की बात करती है। वेतन भत्ता, कौन किसका वेतन भत्ता? भत्ता एंड पेंशन, पेंशन भी है इसके अपने, पेंशन भी है। ये किसके लिए? जो हमारे संविधान निर्माता, मतलब जो हमारे राजनेता हैं, राजनेताओं का, राजनेता का वेतन भत्ते की बात करता है। अगला अगला हम बात करें सेकंड की, थर्ड की, सॉरी थर्ड की, तो थर्ड अनुसूची हमारी कहती है कि इसमें इसमें शपथ की बात करती है। शपथ मतलब शपथ इनको कौन कौन दिलाएगा, किसको किसको शपथ दिलाएगी, दिलाई जाएगी, शपथ किसको कौन दिलाएगा, तो इसके बारे में सारी जानकारी जो है इस अनुसूची में दिया गया है, थर्ड अनुसूची। ठीक है, अगला अब मैं आपको इसमें अभी लास्ट अनुसूची बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से किस किस को वेतन भत्ते की बात, मतलब किस किस राजनेता की वेतन भत्ते की बात की गई है। जैसे किसमें राष्ट्रपति की बात है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, और इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, न्यायाधीश। ठीक, थर्ड में देखिए इसमें बात की जाए तो इसमें भी इसमें और इसमें इसमें एक चीज और है, सी ए जी, सी ए जी, ठीक है, ये भी है। ठीक है, सी ए जी, सी ए जी भी है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी सी ए जी, सी ए जी, ये कॉमन है दोनों में, सी ए जी एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके न्यायाधीश की बात करेंगे, न्यायाधीश, सॉरी न्यायाधीश एंड, ठीक है, और इसमें और भी है जैसे मंत्री, संघ के, ये संघ के, ठीक, और मंत्री ये राज्य वाले ये होंगे, और इसमें चुनाव प्रत्याशी, चुनाव प्रत्याशी, चुनाव प्रत्याशी के लिए भी बात कही गई है। चुनाव प्रत्याशी ने उनको शपथ कौन दिलाया कैसे, ठीक है। अब अगला देखते हैं फोर्थ, फोर्थ क्या कहता है कि इसमें जैसे राज्यसभा जो है, ठीक है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, आवंटन ये कहाँ से आएंगे? राज्य से प्लस यूटी से, ठीक, कितने 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यहाँ से हमारे राज्यसभा के लिए जो सीटें होंगी वो डिसाइड की जाएंगी कितनी होंगी। ठीक है, अगला फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में कहा गया है एस सी एंड एस टी के राज्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान की बात करेंगे, विशेष प्रावधान, ठीक, अब 6 इसमें कहा गया है, कितना बताते हैं, फिफ्थ था ना, 6 इसमें एटीएम, ए टी एम एन एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए यहाँ के जो एसटी होंगे उनके लिए क्या है, विशेष, विशेष
विशेष प्रावधान, यहाँ के एसटी के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, अगला सेवंथ। सेवंथ जो होता है वो संघ और राज्य, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जैसे संघ सूची, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड, राज्य सूची, ठीक, एंड थर्ड समवर्ती सूची, और आपने अभी तक तीन ही अनुसूचियां पढ़ी होंगी, तीन ही सूचियां पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक और बता रहा हूँ, अवशिष्ट अनुसूची। अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची, ठीक। इसमें पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं, ठीक है, विषय। पहले इसमें कितने थे, 97 थे, अब प्रेजेंट में कितने हो गए, 100। इसमें पहले कितने थे, 66 थे, अभी प्रेजेंट में कितने हो गए, 100। इसमें कितने थे, 47 थे पहले, अब कितने हो गए हैं। तो इसमें 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 वे विषय होंगे, वे विषय जो इन तीनों से बाहर, ठीक है, ये वो विषय होंगे। अगला सेवंथ हुआ, एट्थ। एट शेड्यूल का होता है, इसमें बात कही गई है कि कितनी हमारी भाषाएं, ठीक है, राजभाषा की बात कही गई, ठीक है, राजभाषा, ठीक। तो इसमें पहले जब संविधान बना था टोटल कितनी भाषाएं थी, 14। अब कितनी हो गई हैं, 22। अब देखिएगा कौन कौन सी ऐड हुई। फर्स्ट सिंधी, सिंधी। कौन संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन यानी 1967, ठीक है, सिंधी, ये ऐड हुई तो 1964 में। अगला नमक, याद करने का तरीका, इसमें क्या आता है, नेपाली प्लस मणिपुरी प्लस कोंकणी, ठीक। ये कौन सा संविधान संशोधन, 71वां, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है। ये यूज होगी नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है। अगला बोडो, बोडो डोगरी मैथिली प्लस संथाली, प्लस संथाली, ये किससे जुड़ी गई, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2003, ठीक। अगला 8वां, अगला 9th, 9th शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें जमींदारी उन्मूलन की बात करेंगे, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। इसमें जमींदारी उन्मूलन, इसमें जमींदारी उन्मूलन का मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं समझा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात है, अब पहले ही जान लो कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1950 के द्वारा ये 9वीं शेड्यूल ऐड किया गया। बाकी थी 9वीं इससे ऐड की गई। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जैसे कि संसद, ठीक, संसद कोई भी, ठीक, कोई जमीन से रिलेटेड, ठीक है, जमीन से रिलेटेड कोई कानून बनाती है, कोई, सॉरी, कोई कानून बनाती है तो अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ठीक है, 9वीं में डाल दिया गया अनुसूची में डाल दिया तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, इनकी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक, नहीं कर पाएगी। पर ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब अगला 10 की बात करते हैं। 10th, 10th शेड्यूल का होता है दल बदल, ठीक है, दल बदल। ये हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। ऐड किया गया। ठीक ठीक, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में होता है, दूसरी पार्टी या फिर दल में जाता है तो वह अगर 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 अपने दल का, अपने दल का 1/3 जाता है सदस्यों को लेकर अपने, तो क्या होगा, ये विलय माना जाएगा, विलय माना जाएगा। और अगर इससे कम जाता है, ठीक है, इससे कम जाता है तो क्या होगा, विघटन माना जाएगा, विघटन माना जाएगा, यानी कि उसकी सदस्यता जो होगी रद्द हो जाएगी, यानी कि वह सदस्य नहीं, इसी के साथ में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा कहा गया कि अब अगर आपको जाना है तो 2/3 जाए, अगर छोड़ते हैं तब यह क्या होगा, विलय हो जाएगा,
विलय माना जाएगा। पहले कितना था, 1/3, और ये 1/3 को हटा दिया गया, ठीक। अब ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला 11, इसमें क्या कहा गया कि पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत, ठीक, मतलब पंचायती राज। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय, ठीक। अगला 12, इसमें क्या कहा था, नगर पालिका, नगर नगर पालिका, नगर पालिका की बात है ये किससे जुड़ा, ये 74, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसमें कितने विषय हैं, कितने, 18 विषय, ठीक। अब ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो, मैं आपके लिए ले आया हूँ सक्सेस सीरीज, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये नहीं कि पॉलिटी का ही, ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड इन्वायरमेंट, इतने टॉपिक्स मैं आपको सारे देने वाला हूँ। मैं आपको इसके बाद करंट अफेयर भी मैं आपको कराऊंगा, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो एक तरीके मक्खन निकाल के दूंगा एकदम से करंट का, ठीक है, वो मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। अभी दूंगा, धीरे चीजें आपको अपडेट की जाएगी। ये सक्सेस सीरीज है। इसमें क्या, मैंने आज पॉलिटी का संविधान स्टार्ट किया है। इसमें से मैंने आर्टिकल्स, मैंने बताया कितने आर्टिकल्स हैं, 395, ठीक है। प्रेजेंट में 400 प्लस हो चुके हैं। शेड्यूल 8 है, 12 है, ठीक है। पार्ट्स, भाग की बात करें 22 है। शेड्यूल की बात की जाए तो अनुसूची, अब मैं अनुसूची पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट अनुसूची कहती है राज्य और यूटी में के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। सेकंड, वेतन भत्ता, ठीक है। तीसरा, शपथ की बात करती है। चौथा, राज्य में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। पांचवें में कहा गया है कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करी गई है, ठीक है। अब छठवें की बात करते हैं, देख ले एक बार, देखो छठवें में कहा गया है कि ATM नाम, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो ST क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सातवें में संघ और राज्य के लिए विशेष, संघ और राज्य के लिए शक्तियों का बंटवारे की बात है, जिसमें से संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, मौसी सूची। पहले में संघ सूची में पहले 97 थे, अब प्रेजेंट में 100 हो चुके हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, प्रेजेंट में 21 में कितने, 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, प्रेजेंट में 52 हो चुके हैं। और उसी सूची में वे विषय रखे जाते हैं जो इन 3 अनुसूचियों से बाहर होते हैं, उनकी बात कही जाती है। 8वीं में राजभाषा की बात कहेगी, जिसमें से सबसे पहले 14 भाषाएं थी, प्रेजेंट में 22 हो चुकी है। जिसमें से कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी उसकी बात कर लेते हैं। सिंधी, एक पैसे संविधान संशोधन 1967, ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 ये जुड़ी, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ये जुड़ी। नौवा नौवा नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है कि जमींदारी उन्मूलन, मतलब इसमें अगर संसद ने कोई कानून बना करके अगर इस अनुसूची में डाल दिया है तो उसका पुनर्विलोकन, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे कहते हैं कि रिव्यू, ठीक है, न्याय, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला 10th शेड्यूल, इसमें दल बदल की बात कही गई है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, ठीक है, इसको ऐड किया गया, ठीक है। इसमें अगर कोई भी राजनीतिक दल है तो पहले क्या था कि 1/3 अगर अपने पार्टी के दल, अपना दल छोड़ के जाता है दूसरे दल में तो उसको 1/3 जाना होगा, लेकिन 1/3 जाएगा तो उसका विलय माना जाएगा। लेकिन इसके बाद
आता है ये हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसके द्वारा क्या कहा गया है कि अब जो है वो वो 1/3 नहीं, अब कितना होगा, ये 2/3 होगा। अगर 2/3 सदस्य जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी दूसरे दल में जाते हैं तो वो विलय माना जाएगा। पहले कितना था, ये 1/3 को हटा दिया गया, ठीक है। अब अगला आता है 11th कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 11th अनुसूची, ठीक है। 11 इसमें क्या कहा गया, पंचायती राज 45 संविधान संशोधन 1992, विषय 29 है, ठीक है। 12वीं में नगर पालिका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का विषय 18। अब आप लोग इस चीज को रिवाइज करिएगा, ठीक है। हो सके तो इसको नोट करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो ठीक है, आपका ये अपना हो जाएगा, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। और इससे बाहर अगर शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कहीं नहीं पाएगा, ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। आपको इस सीरीज को फॉलो करिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको, और उनको बताइए, अपने दोस्तों यारों सबको बताइए कि ये सीरीज चल रही है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इस सीरीज का फायदा उठाइए, भरपूर आनंद लीजिए और इसका पूरा पूरा, ठीक है। ओके, और इसके बाद धन्यवाद।